हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के अध्याय 4, जिसका नाम है कॉन्फिडेंशियल रीजंस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण, इसके श्लोक संख्या 41 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, जहाँ पे हमने इस श्लोक पर चर्चा किया था। आगे इस चर्चा आगे बढ़े। ए मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपन आचरी भक्ति करी ल प्रचार। In this way, assuming the sentiment of a devotee, he praised devotional service while practicing it himself. इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये दोनों कार्य को संपादित करते हैं, पूर्ण करते हैं। प्रकट होकर के भगवान कृष्ण ही है, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के ये दोनों कार्य करते हैं। खुद भी भक्ति के भाव को आस्वादन करते हुए और साथ ही साथ में भक्ति, ब्रज की जो भक्ति, शुद्ध भक्ति, उसको प्रचार प्रसार करते हैं। विशेष रूप से माध्यम बनाए जो मुख्य तरीका उनका वो है श्री हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। इसलिए हरिनाम संकीर्तन को एक वैष्णवाचार्य लिखते हैं कि गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन है हरिनाम। तो इस पे हम लोग कल थोड़ा चर्चा किया था। आगे वर्णन कर Swarup Damodar Goswami has described Lord Chaitanya as Krishna himself with the attitude of Radharani, or a combination of Radha and Krishna. The intention of Lord Chaitanya is to taste Krishna's sweetness in transcendental love. He does not care to think of himself as Krishna because he wants the position of Radharani. We should remember this. A class of so-called devotees called the Nadiya Nagaris or Gaura Nagaris pretend that they have the sentiment of gopis toward Lord Chaitanya, but they do not realize that he plays himself not as the enjoyer Krishna, but as the enjoyer, the devotee of Krishna. The concoctions of unauthorized persons pretending to be bona fide have not been accepted by Lord Chaitanya. Presentations such as those of the Gaudanagaris are only disturbances to the sincere execution of the mission of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya is undoubtedly Krishna himself, and he is always non different from Srimati Radharani. But the emotion technically called Vipralambha Bhav, which the Lord adopted for confidential reasons, should not be disturbed in the name of service. A mundaner should not unnecessarily intrude into affairs of transcendence and thereby displease the Lord. One must always be on guard against this sort of devotional anomaly. A devotee is not meant to create disturbances to Krishna. As Srila Rupa Goswami has explained, devotional service is anukulyena or favorable to Krishna. Acting unfavorably toward Krishna is not devotion. Kamsa was the enemy of Krishna. He always thought of Krishna, but he thought of him as an enemy. One should always avoid such unfavorable so-called service. ये भी बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातों का प्रभाव यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में कविराज गोस्वामी यहाँ पे इस बंगाली प्यार में वर्णन कर रहे हैं कि ए मत भक्त भाव करी अंगीकार। पिछले अभी तक सारे श्लोकों में वर्णन किए कि ब्रज की जो शुद्ध भक्ति है उसको भगवान कृष्ण के अंदर खुद ये लालसा उत्पन्न हुई कि वो उसको टेस्ट करना चाहते ब्रज की शुद्ध भक्ति। और साथ ही साथ में बहुत लंबे समय से ऑलमोस्ट 864 करोड़ साल व्यतीत हो चुके थे और कृष्ण ने इस प्रकार की ब्रज की भक्ति का दान नहीं किया था। अन्य जो भक्ति है वो दिए थे, वैदिक भक्ति, विधि भक्ति प्रदान किया था उन्होंने।
और उसको जो है पालन करके कई बद्ध जीवात्माएं करोड़ों की संख्या में भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त भी किए थे। लेकिन जो ब्रज धाम है, ब्रज का जो शुद्ध भक्ति रस है, वो लगभग 864 करोड़ सालों से प्रदान नहीं किए। इसीलिए उसको प्रदान करने का वापस से भगवान कृष्ण मन बनाते हैं, तो समय आ जाता है वो भी। और साथ ही साथ में उनको भी ये इच्छा होता है कि वो भक्त के भाव को समझना चाहते हैं, तो उसका आस्वादन करना चाहते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो प्रभुपाद जी स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण हैं, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। लेकिन वो कृष्ण अभी इंजॉयर के रूप में नहीं है, कृष्ण के भाव में नहीं। इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु को कोई अगर कृष्ण समझता है तो तत्व के हिसाब से, सिद्धांत के हिसाब से तो ये समझ होना ही चाहिए कि वो कृष्ण ही है स्वयं। लेकिन जब हम उनको सेवा अर्पण करना चाहते हैं तो हम उनके मूड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा का मतलब होता है कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कृष्ण के अनुकूल जो सेवा होती है वो वही उत्तम भक्ति होती है। उदाहरण दिया जा रहा है कम से भी कृष्ण के बारे में सदैव चिंतन करता था, लेकिन वो कृष्ण को शत्रु मान के कृष्ण को मारना चाहता। तो वो कृष्ण कॉन्शियसनेस था, लेकिन वो अनफेवरेबल था, अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था, इसलिए उसको भक्ति नहीं बोला गया है। तो इसीलिए इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सेवा करना चाहते हैं तो उनके भक्त वो होते हैं जो उनके भाव के अनुकूल, जो उनको उनको सेवा अर्पण करना चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की सबसे जो विशेष सेवा किस प्रकार से होती है? यजंती ही सुमेधसा संकीर्त, यजंती ही सुमेधसा यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधसा। जिस प्रकार से जो रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सड गोस्वामी और अन्य महाप्रभु के पार्षदों ने महाप्रभु का सेवा किया, उस भाव में हमको सेवा करना है। और उसी के लिए जरूरी है कि रूपानुगा, रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को जानते हैं। तो उन्होंने अपने ग्रंथों में वर्णन किया है कि कैसे हम उनका सेवा कर सकते हैं, महाप्रभु जैसा चाहते हैं। महाप्रभु कृष्ण ही है, तो कृष्ण इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। लेकिन वो किस प्रकार से हमसे सेवा स्वीकार करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करके, भोक्ता मान के, स्वामी मान करके उनके नाम का जप करें, हरिनाम संकीर्तन करें और कृष्ण की शिक्षा का पालन करें। इस भाव में जब हम करते हैं तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। खैर, इस प्रकार के कुछ कैटेगरी के तथाकथित भक्त होते हैं, विशेष रूप से इधर तो नहीं है, बंगाल उड़ीसा तरफ, जो गौर नागरी करके फेमस है, नदिया नागरी के नाम से जाने जाते हैं। तो वो अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के रूप में देखते हैं और अपने आप को गोपी के भाव में रख करके उनको भोक्ता समझ करके उनका पूजा आराधना करते हैं, जो कि अनुचित है, क्योंकि कृष्ण अभी वहाँ पे भोक्ता के भाव में नहीं, तो कृष्ण वहाँ पे भक्त के भाव को स्वीकार करके आए, तो उस भाव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम देखते हैं। आशा है Lord Chaitanya has accepted the role of Radharani and we should support that position, as Sarup Damodar did in the Gambhira, the room where Lord Chaitanya Mahaprabhu stayed in Puri. He always reminded Lord Chaitanya of Radha's feelings of separation as they are described in Srimad Bhagavatam, and Lord Chaitanya appreciated his assistance. But the Gaur Nagaris who place Lord Chaitanya in the position of enjoyer and themselves as his enjoyer are not approved by Lord Chaitanya or by Lord Chaitanya's followers. Instead of being blessed, the foolish imitators are left completely apart. Their concoctions are against the principles of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. The doctrine of transcendental enjoyment by Krishna cannot be mixed up with the doctrine of transcendental feeling of separation from Krishna in the role of Radharani. तो इस प्रकार से प्रॉपर रूप को समझते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण आए और भक्ति का प्रचार किए, लेकिन वो खुद भक्ति का आस्वादन करते हुए प्रचार किए। तो उस भाव में रहते हुए उनको सेवा अर्पण करना चाहिए। आगे वर्णन कर रहे हैं, दास्य सख्य वात्सल्यारय श्रृंगार चारि प्रेम चतुर्विध भक्त आधार। Four kinds of devotees are the receptacles of the four kinds of mellows in love of God.
नेमली सर्विट्यूड, पेरेंट्स फ्रेंडशिप, पेरेंटल अफेक्शन एंड कॉन्जुगल लव। तो चार प्रकार के भक्त चार प्रकार के रस को स्वीकार करते हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस। निज निज भाव सब श्रेष्ठ करि माने, निज भावे करे कृष्ण सुखा स्वादने। Each kind of devotee feels that his sentiment is the most excellent, and thus in that mood he tastes great happiness with Lord Krishna. अलग अलग रस में जो भक्त होते हैं वो अपने रस में ही स्थित रहना चाहते हैं और उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, उनको उसी में दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। दास्य रस वाले जो भक्त हैं कभी साख्य रस में नहीं जाना चाहते। जैसे अगर कोई हनुमान जी को जाके बोले कि जाइए आप भगवान रामचंद्र को गले लगा दीजिए, तो हनुमान जी कभी वो सपने में भी विचार नहीं करेंगे, वो हमेशा अपने आप को राम के दास के रूप में देखना चाहते हैं। उसी प्रकार से जो साख्य रस में है वो उसी रस को श्रेष्ठ मानते हैं, उसी में उनको आनंद मिलता है। और वात्सल्य रस इस प्रकार से, और माधुर्य रस, तो चारों रस के अलग अलग डिवोटी अपने इसी रस में उपस्थित होकर के दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं। और इसीलिए भगवान जो है अपने भक्तों के भाव के अनुरूप उनके साथ जो है रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान करते हैं। ततश्च मन विचार यदि करी, सब रस साहित्य श्रृंगारे अधिक माधुरी। तो उस रस में यानी अलग अलग रस में, शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस में उपस्थित जो भक्त हैं, तो वो उनके लिए वही रस सर्वश्रेष्ठ लगता है और वो उसी में रहना रह करके भक्त भगवान को जो सेवा अर्पण करते हैं उसी में उनको अत्यधिक दिव्यानंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई उस रस के बाहर आकर के ऑब्जर्व करेगा, तटस्थ हैया मतलब, बट इफ वी कंपेयर द सेंटिमेंट्स इन एन impartial mood, we find that the conjugal sentiment is superior to all others in sweetness. तो अगर तटस्थ है या मतलब ये चारों रस के बाहर आकर के ऑब्जर्वेशन करेगा तो वो समझ पाएगा कि वास्तव में जो माधुर्य रस है वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी भगवान का गोपियों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें बहुत अत्यंत घनिष्ठता है, अत्यंत शुद्धता है और हर प्रकार से वो कई जो भक्ति है वो भी रस है अलग अलग। तो जो माधुर्य रस में हर प्रकार के रस उसमें उपस्थित है। माधुर्य रस में दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये चारों रस उपस्थित, और उसमें भी अलग अलग जितनी भी वैरायटी हैं सब उसमें उपलब्ध है। या ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसमें अलग अलग मेनू है। तो एक मेनू है जिसमें एक आइटम, दो आइटम है, फिर दूसरा मेनू तीन आइटम, चार आइटम, इस प्रकार से 10-12 अलग अलग मेनू है। लेकिन एक मेनू ऐसा है जिसमें सारे आइटम आपको दिए जाएंगे, तो ऑफ कोर्स उसका पैसा भी ज़्यादा होगा। तो वो जो मेनू है जिसमें सारे आइटम, वो श्रेष्ठ माना जाता है कि उसमें सब कुछ है। उसी प्रकार से माधुर्य रस में सारे रस हैं, हर वैरायटी के हर रस उसमें उपस्थित है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। No one is higher or lower than anyone else in transcendental relationship with the Lord. For in the absolute realm, everything is equal. But although these relationships are absolute, there are also transcendental differences between them. Thus, the transcendental relationship of conjugal love is considered the highest perfection. तो हालांकि कोई भी जो ये आध्यात्मिक संबंध है भगवान के साथ, तो ये सब दिव्य स्थिति में, और दिव्य स्थिति होने के कारण सबके सब एक समान है। कोई किसी को उच्च या निम्न नहीं बोला जा सकता, क्योंकि सब सब क्या है, श्रेष्ठ ही, सब कुछ परफेक्ट है। स्पिरिचुअल वर्ड एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन उस परफेक्ट में भी वैरायटी, विविधताएं हैं। तो कुछ सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मोर परफेक्ट और ज़्यादा परफेक्ट, और कुछ मोस्ट परफेक्ट। जैसे बोला जाता है कि भगवान कृष्ण द्वारका में परफेक्ट हैं। कृष्णा एट द्वारका इज परफेक्ट, परफेक्ट स्वरूप है कृष्ण का द्वारका में। मथुरा में कृष्णा इज मोर परफेक्ट, और ज़्यादा परफेक्ट। अभी परफेक्ट में भी मोर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको कोई कमी नहीं है, इसमें कंप्लीटनेस है, लेकिन उस कंप्लीटनेस में भी मोर कंप्लीटनेस। और वृंदावन में मोस्ट परफेक्ट। इस प्रकार से इन स्पिरिचुअल वर्ड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बेस्ट, हर चीज़ बेस्ट से चालू होती है, और फिर मोर बेस्ट एंड मोस्ट बेस्ट।
एक बार प्रभुपाद जी ऐसे लेक्चर दे रहे थे, तो एक भक्त लोग पूछे, इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे, तो बाकी जो बचे हुए भक्त लोग हैं उनसे हम लोग पूछेंगे। तो प्रभुपाद जी एक एक जगह बोले कि प्रहलाद महाराज इज द बेस्ट डिवोटी। फिर कहीं दूसरा लेक्चर दे रहे थे, तो पांडवों आर द बेस्ट डिवोटी, पांडव सब सर्वश्रेष्ठ भक्त। फिर कहीं और लेक्चर दिए थे भगवान शिव के बारे में, भगवान शिव बेस्ट डिवोटी, वैष्णव नाम यथा संभव। और फिर कहीं और लेक्चर दिए तो फिर बोले गोपीज आर द बेस्ट डिवोटीज, गोपियां सर्वश्रेष्ठ। एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी आपने पहले बोला था, एक जगह बोला था प्रहलाद महाराज बेस्ट डिवोटी हैं, फिर कहीं पे आपने बोला पांडव बेस्ट डिवोटी हैं, भगवान शिव बेस्ट डिवोटी हैं, गोपियां बेस्ट डिवोटी, तो बेस्ट डिवोटी है कौन? बेस्ट का तो मतलब ये होता है ना कि बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ है, टॉप वन रैंक पे। तो कौन है? तो प्रभुपाद जी बोले इन स्पिरिचुअल वर्ड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बेस्ट, कि भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं सब बेस्ट डिवोटीज हैं, तो वहां से बेस्ट से चालू होता है। लेकिन बेस्ट के भी ऊपर मोर बेस्ट एंड मोस्ट बेस्ट, प्रहलाद महाराज, पांडव, लॉर्ड शिवा, दे आर ऑल बेस्ट डिवोटीज, बट द गोपीज आर द मोस्ट बेस्ट, वो सब बेस्ट में भी बेस्ट। ऐसा रूपा जी बता। तो हम लोग इसी के साथ यहीं पे अभी कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो